हेलो दोस्तों, सोचिए अगर आपकी सबसे छिपी हुई फीलिंग्स, आपकी सबसे प्राइवेट बातें एक दिन दुनिया के लिए उम्मीद की चिंगारी बन जाएं, तो यही कहानी है एक 13 साल की लड़की एनी फ्रैंक की, जिसकी एक छोटी सी डायरी इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत बन गई। एनी 1929 में जर्मनी में पैदा हुई, लेकिन वो समय ऐसा था जब हिटलर और नाजी जई लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इस खतरे से बचने के लिए उसकी फैमिली एम्स्टर्डम आ गई। कुछ साल सब ठीक रहा, लेकिन फिर नाजीज ने हॉलैंड पर भी कब्जा कर लिया। अब एनी और उसका परिवार एक छोटे से सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रहने को मजबूर हो गए, लगभग 2 साल तक बिना बाहर झांके, बिना आजादी के। अपने 13वें जन्मदिन पर एनी को एक प्यारी सी डायरी मिली। उसी को उसने अपना सबसे करीबी दोस्त बनाया। 13 वर्षीय एनी फ्रैंक को लगता है कि कागज में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। हालांकि उसका एक प्यार करने वाला परिवार और लगभग 30 दोस्त हैं, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सच्चा मित्र नहीं है जिससे वह अपने दिल की गहरी बातें साझा कर सके। इसलिए वह अपनी डायरी को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लेती है और उसे किट्टी नाम देती है। एनी अपनी डायरी की शुरुआत अपने परिवार के संक्षिप्त परिचय से करती है। वह अपने पिता को दुनिया का सबसे प्यारा पिता बताती है। वह अपनी बड़ी बहन मार्गोट और अपनी दादी के बारे में भी लिखती है, जिनसे वह बहुत प्यार करती थी। एनी अपनी कक्षा के उस दिन का वर्णन करती है जब सभी छात्र घबराए हुए थे, क्योंकि शिक्षकों की बैठक होने वाली थी। इस बैठक में तय होना था कि कौन से छात्र अगली कक्षा में जाएंगे और कौन से उसी कक्षा में रुकेंगे। एनी को खुद पर और अपनी सहेलियों पर भरोसा था, लेकिन वह गणित को लेकर थोड़ी चिंतित थी कि गणित के शिक्षक कीजिंग एनी की बहुत ज्यादा बातें करने की आदत से परेशान रहते थे। बार बार चेतावनी देने के बाद उन्होंने उसे सजा के रूप में अतिरिक्त होमवर्क दिया। उसे चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी विषय पर निबंध लिखने को कहा गया। एनी ने तर्क किया कि बातें करना छात्रों का गुण है और यह उसे उसकी माँ से विरासत में मिला है, इसलिए वह इसे पूरी तरह नहीं सुधार सकती। श्री कीजिंग इसे परखकर बहुत हंसे। जब एनी ने बोलना बंद नहीं किया तो उसे एक न सुधरने वाला बातूनी और फिर क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स विषय पर लिखने को कहा गया। तीसरे निबंध के लिए एनी ने अपनी सहेली साने की मदद से एक कविता लिखी। यह कविता एक माँ बत्तख और पिता हंस के बारे में थी, जिन्होंने अपने 3 बच्चों को इसलिए मार दिया क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। यह कीजिंग पर एक प्यारा सा व्यंग्य था। कीजिंग ने इस मजाक को सही भावना से लिया। उन्होंने कक्षा में वह कविता पढ़ा कर सुनाई और उसके बाद एनी को कभी बात करने के लिए नहीं टोका और न ही कोई अतिरिक्त होमवर्क दिया।